नमस्कार सभी को। तो जो आपका पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आंशिक अवकलन के कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ क्वेश्चन थे, हमने किए। आपके पास बुक है तो आप और भी कर सकते हो। अब ना आगे बढ़ते हैं। जो अगली परिभाषा है वो है समघात फलन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या इसकी परिभाषा है। इसके ऊपर आधारित थ्योरम है और एग्जाम्पल है, सारे इसी से होंगे। तो जो आपका दूसरा पार्ट है वो इस पे आधारित है, समघात फलन। ये इसकी परिभाषा है समघात फलन की। क्या है? यदि f क्या है, एक ऐसा व्यंजक है जिसमें दो या दो से अधिक चरों का एक ऐसा व्यंजक है जिसमें प्रत्येक पद की चरों की घातों का योग, कोष्टक में मैंने लिख दिया है n की जगह कोई मान हो सकता है, 2, 3, 4 इस तरीके से समान रहता है, तब उसे n घात का समघात फलन कहते हैं। n का मान देख लेना, वो उतनी घात का समघात फलन। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रत्येक पद की घातों का योग, मतलब उसमें आपको पद देखने कितने पद है, 2 है, 3 है, 4 है, और उसमें जितने भी चर है उनकी चरों की घातों का योग करना है। वो प्रत्येक पद में क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। उसे क्या बोलोगे? समघात फलन। एग्जाम्पल देखिए। fxy का मतलब इसका मान है वो x और y के पदों में होगा। fxy इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। जो कांस्टेंट है उनको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, x स्क्वायर ये आपका चर है, इसकी घात 2, x की घात 1, y की घात 1, 1 प्लस 1 2, y की घात 2। प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग क्या है? 2 है। इसको क्या बोलोगे? 2 घात का समघात फलन। मतलब आपके जितने भी चर हैं उन चरों की घातों का योग करना है। वो प्रत्येक पद में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। बस इतना सा। एफ एक्स वाई जेड का मतलब इसका मान है वो एक्स और वाई और जेड के पदों में। एक्स की पावर 5, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, 2, 2, 4, 1, 5, 3, 1, 4, 1, 5, 4, 1, 5। प्रत्येक पद की चरों की घातों का योग वो कितना है? 5 है। इसको क्या बोलोगे? 5 घात का समघात फलन। पांच घात का समघात फलन। ये सिंपल सी परिभाषा थी समघात फलन की और उसके उदाहरण थे। ठीक है, अब इसका मेन फॉर्मूला देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आप पहले इसको लिख लीजिए।
फिर आगे चलते हैं अपन। एफ वाई मतलब मानव अक्ष और वाई के पदों में a0 a1 a2 a3 an सारी कांस्टेंट राशियां, अक्ष की पावर n, अक्ष की पावर n माइनस वन, एक पावर इसकी एड ग्रुप n माइनस वन प्लस वन n माइनस टू टू n लास्ट वाला भी n, ये इसको क्या बोलोगे n घात का समघात फलन। ठीक है, n घात का समघात फलन। इसमें से अपन कॉमन ले रहे हैं x की पावर n, x की पावर n कॉमन आ जाएगा, एक जीरो बच जाएगा, यहाँ से x की पावर n कॉमन क्या बचेगा, x की पावर माइनस वन अपॉन में जाएगा x y अपॉन x, x की पावर n कॉमन क्या बचेगा, x की पावर माइनस टू अपॉन जाएगा x स्क्वायर y अपॉन x का होल स्क्वायर, लास्ट वाले पद में x की पावर है नहीं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर n बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा y अपॉन x की पावर n। जो बड़े कोष्टक में मान दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रत्येक पद है वो y अपॉन x के पदों में है, y अपॉन x के पदों में। पहला नहीं है तो इसके साथ में इंटू वन, एक को क्या कह सकते हो y अपॉन x की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो वन। ठीक है, इस तरीके से एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर n, इसको क्या लिख दिया, को दूसरा फलन f कैपिटल F y अपॉन x। इसका क्या मतलब है कि इसका जो भी मान होगा वो y अपॉन x के पदों में होगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये आप अच्छे से देख लीजिए, कोई भी फलन है दो चरों का एफ एक्स वाई, उसको आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, x की पावर n f y अपॉन x। ध्यान ये रखना है कि बाहर x की पावर n है तो अंदर जो मान आएंगे वो y अपॉन x के पदों में आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आया कहां से आपको मैंने बता दिए। ठीक है, इसको लिखो फिर आगे करते हैं। इसके बाद आप यहां से स्टार्ट करोगे, ये आपका लिखा हुआ है, अब की बार कॉमन लेना है y की पावर n। ठीक है, तो वहां से तो आ जाएगा कॉमन, इनमें है नहीं, तो देखिए क्या करते हैं, y की पावर जो लास्ट वाला पद है उसमें हुआ केवल y की पावर n, और किसी में भी नहीं होगा, तो क्या करना होगा, y की पावर n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो जो ऊपर वाला हो तो बाहर
और ये आ जाएगा अपॉन में वाई की पावर है और क्या एक्स की पावर है, तो एक्स अपॉन वाई की पावर, इसको करते हो ऊपर करोगे वाई की पावर एन से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे नीचे करोगे वाई की पावर एन, वाई की पावर वन अपॉन में जाएगा वाई की पावर माइनस वन, क्या हो जाएगा वाई की पावर एन माइनस वन, ऊपर एक्स की पावर एन माइनस वन। इसी प्रकार एक्स अपॉन वाई की पावर एन माइनस टू और लास्ट में प्लस का ए एन। इससे क्या समझे, ये मान अब एक्स अपॉन वाई के पदों में, यहाँ पे नहीं है, सॉरी यहाँ पे है, वहां पे नहीं है ए एन में, तो उसको क्या लिख सकते हो ए एन के इंटू में एक्स अपॉन वाई की पावर जीरो, पूरा पद है वो एक्स अपॉन वाई के पदों में। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई की पावर एन, इसको क्या लिख दिया कोई दूसरा फलन फाइव एक्स अपॉन वाई, फाइव एक्स अपॉन वाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जब एक्स की पावर एन आएगा तो यहाँ पे बताएंगे वाई अपॉन एक्स के रूप में, जब वाई की पावर एन आएगा तो यहाँ पे बताएंगे एक्स अपॉन वाई के रूप में। फलन को आप अपनी तरफ से कोई मान दे सकते हो, कैपिटल एफ दे दो, फाइव दे दो, साइन दे दो, कुछ भी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नोट करो। समघात फलनों पर आधारित आइलर प्रमेय, बिल्कुल आसान से ये प्रमेय है, इसके यूज से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे 5D के, ठीक है। अभी पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर इसको काम में लेंगे। स्टेटमेंट देखिए क्या है, यदि एफ एक्स वाई क्या है, चरो एक्स वाई का एन घाती समघात फलन, यानी एफ एक्स वाई है वो एन घात का समघात फलन है, जिसमें दो प्रकार के चर हैं एक्स और वाई। तब आपको प्रूव करना है कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। कितना सा प्रूव करना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान निकालना है, उसको x से मल्टीप्लाई करना है, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान निकालना है, उसको y से मल्टीप्लाई करना है, बराबर में क्या आना चाहिए n इंटू एफ। एफ का मतलब एफ एक्स वाई, एक ही चीज है। तो एफ एक्स वाई के दो मैंने आपको दो रूप लिखे हैं, उन्हीं में से एक रूप को लेकर चलेंगे, उसका एक बार x के सापेक्ष कर देंगे, एक बार y के सापेक्ष।
एफ एक्स वाई चलो एक्स और वाई का क्या है, एन घात का समघात फलन है। अब एफ एक्स वाई का मान एक्स की पावर एन कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स, आप ऐसे लिख सकते हो किसी भी समघात फलन को। अब आपको करना क्या है, इस एफ का एक बार एक्स के सापेक्ष करना है, एक बार वाई के सापेक्ष। देखिए समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल एफ बाई डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष करना है, एक्स यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी है, फर्स्ट इंटू सेकेंड से एक्स की पावर एन एक बार ऐसे जैसे, और कोई भी अगर फलन का करते हो उसके अंदर एक्स है तो एफ का क्या होता है एफ बेस, फिर इसका भी होगा y अपॉन एक्स का एक्स के सापेक्ष y कांस्टेंट, क्या बच जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो y अपॉन एक्स का अवकलन माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये ऐसे कैसे एफ वाई अपॉन एक्स एक्स की पावर एन का अवकलन एक्स की पावर एन का एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये ऐसे कैसे कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स। इसी प्रकार माना जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई का, इतना लिखिए। डेल एफ वाई डेल वाई, तो यहां से इसमें तो वाई है नहीं, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका ये वाई है, इसका कर दीजिए। एक्स की पावर एन ऐसे कैसे एफ का एफ डैश वाई अपॉन एक्स, अब वाई अपॉन एक्स का अब की बार वाई के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 अपॉन समीकरण 3। अब आगे मान किसका ज्ञात करना है, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। समीकरण 2 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समीकरण 3 को वाई से। डेल एफ अपॉन डेल एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई को वाई से, ये एलएचएस हो गई। अब पहले इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से देखो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा। इसको ऐसे कैसे लिख दिया, बाहर अच्छा आ गया, प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई एक्स की पावर है 1 अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स।
एक्स को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हो एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस का वाई अपॉन एक्स। माइनस का वाई अपॉन एक्स, एक्स की पावर एन एफ डेश वाई अपॉन एक्स। इस एक्स को यहां पे अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होगा देखिए, एन ऐसे कैसे, एक्स की पावर है -1, एक्स की पावर है 1, कैंसिल, कितना बचेगा एन इंटू एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, यहां तक हो गया। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखो एक्स की पावर है वाई अपॉन एक्स इंटू एफ डेश वाई अपॉन एक्स। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो लास्ट वाला पद एक्स की पावर है वाई अपॉन एक्स एफ डेश वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स एक्स की पावर है एफ डेश वाई अपॉन एक्स, प्लस माइनस कैंसिल, मान कितना बचा है इसका एन एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, थोड़ा सा और है, यहां तक लिखिए। एन एक्स की पावर है एफ वाई अपॉन एक्स, एक्स की पावर है कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स, ये किसका मान है, ये एफ एक्स वाई का मान है। समीकरण 1 से समीकरण 1 से एक्स डेल एक्स और डेल एक्स प्लस वाई डेल एक्स और डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ, एफ या एफ एक्स वाई एक ही बात है। ये आपके क्या है आयलर प्रमेय, सिंपल सा इसका प्रूफ है और सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है। एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। एन का आपको ध्यान रखना है कि जो दिया गया फलन है वो एन घात का क्या है समघात फलन। जो कि आयलर प्रमेय। तो ये सिंपल सा था, समझ में आ गया होगा, कोई इसमें ना बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इस फॉर्मूले को, इसके स्टेटमेंट को। ये अपने 5D के एग्जाम्पल और क्वेश्चन होंगे वो इसी से होंगे। ठीक है, आज क्लास में इतना ही, और बाकी अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके।